आज हम थोड़ा सा स्टैटिक्स की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। स्टैटिक्स में हम बहुत कॉमन एक वर्ड है मीन, जिसे हिंदी में बोलते हैं माध्य। देन मीडियन, जिसको हम बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका। नेक्स्ट हमारा है मोड, जिसे हम बोलते हैं बहुलक। देखो, इसके जो हिंदी नेम होते हैं इंग्लिश में हम भूल सकते हैं, बट इंग्लिश हिंदी नेम से ही हम इसके बारे में उसकी डेफिनेशन हम जान जाएंगे। जैसा कि इसका नाम मीन है, माध्य, दैट मीन्स कि ये लगभग हमसे एवरेज वैल्यू पूछ रहा है। जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना, सेम वही जो है मीन में भी कर देंगे। मीन का भी सेम वही फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है मीन का, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। मीन, इसका फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने हमको दिख रहे हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मतलब जो हमें दिए गए हैं नंबर, जितने भी दिए गए हैं सबको जोड़ देना है अपॉन टोटल, जितना है टोटल नंबर, जैसा कि हम एवरेज में करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी हम एग्जाम्पल से करेंगे तो हमें समझ में आएगा। मतलब जितनी हमें संख्याएं दी गई हैं उन सबको जोड़ करके, और वो संख्याएं कितनी हैं टोटल वो नीचे लिखेंगे, और जितनी संख्याएं दी गई उन सबको जोड़ेंगे, और फिर जो दोनों को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, हमारा माध्य आ जाएगा, मतलब मीन आ जाएगा। मीडियन भी बहुत इजी होता है। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, दैट मीन्स मिड वैल्यू। मीडियन को आप ऐसा समझो, मीडियन का मतलब आप समझो कि मिड वैल्यू। सिंपली अगर हम कहें मिड वैल्यू मतलब बीच का जो वैल्यू होती है उससे हम बोलते हैं मीडियन। लेकिन उससे निकालने का तरीका तो और आसान है, चेंज मीन से। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमें नंबर सबसे दिए गए हैं उन्हें तो हम पहले असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े के क्रम में। ऐसे जो नंबर्स हमें दिए गए हैं छोटे से बड़े क्रम में लिख लेंगे असेंडिंग आर्डर में। अब जब हम उसे असेंडिंग आर्डर में लिख लेंगे, देन हम देखेंगे कि जो है उसमें सबसे बीच की संख्या कौन सी है, वो हमारा मीडियन हो जाएगा। जो उसमें सबसे बीचों बीच संख्या आएगी, जैसे टोटल 10 दिए गए हैं तो 10 नंबर्स में जो है 4 इधर कर दो, 4 इधर कर दो, बीच में बचा है 2 नंबर। ये दोनों क्या है, मतलब इन दो, जैसे 4 नंबर इधर हो गए और 4 नंबर इधर हो गए। अब इधर इस जो हम बचे दो बीच के 5th और 6th पोजीशन पे, वो दोनों नंबर के लेफ्ट हैंड साइड और लेफ़्ट और राइट दोनों हैंड साइड में क्या है, बराबर संख्या होनी चाहिए। तो ये जो 5 और 6 पोजीशन पे जो नंबर्स होंगे वो क्या होगा, मीडियन होगा उसका। लेकिन उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला अलग होता है। क्या होता है कि जब हम इसको निकालते हैं मीडियन, तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो नंबर्स टोटल दिए गए हैं वो ऑड, मतलब उनका टोटल नंबर, यहाँ जैसे हमने कहा ना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर वो ऑड है कि इवन है। अगर ऑड है मतलब विषम है, अगर ऑड है तो हम वहाँ पे टोटल जितना होगा उसको बोलते हैं एन। मान लो टोटल, हम अभी अब एग्जाम्पल के से समझाएंगे तो आपको समझ आएगा। पहले फॉर्मूला है एन, उसमें 1 जोड़ के उसको फिर 2 से डिवाइड कर दो। टर्म, ये जो टर्म होगा इस नंबर पे जो आएगा, इसका जो वैल्यू आएगी उस नंबर पे जो भी नंबर रहेगा उस पोजीशन पे, ये पोजीशन है एन, मतलब हमें बता रहा है कि टोटल, जैसे हमने कहा कि कुछ से परिवार में सदस्य हैं, मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं, बहन है, हम हैं, हम सब जो है क्या हो गए, ऑल ऑब्जर्वेशंस हो गए, मतलब हम सबको आपस में जोड़ दिया जाए, मतलब ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। और टोटल कितने हैं हमको मिला करके, अगर मम्मी, पापा, भाई, बहन और हम, टोटल कितने हो गए, एक मम्मी, पापा, भाई, एक बहन और हम, टोटल 5 लोग। तो टोटल जो 5 लोग हुए तो उसमें सबकी पर्सनालिटी अलग अलग ना, कोई मम्मी है हमारी, कोई पापा है, कोई भाई है, कोई बहन है, और एक स्वयं हम है। तो टोटल नंबर 5 है, तो वो टोटल यहाँ लिखाता है, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो यहाँ, उनके जो नेम है वो यहाँ लिखाएंगे। सेम इसमें भी है, मीडियन में भी, कि टोटल नंबर 5 है तो 5 एक ऑड नंबर है, तो 5 ऑड नंबर है। 5 + 1 अपॉन 2, 5 + 1 6 अपॉन 2 मतलब 3, 6 अपॉन 2 मतलब 3 वैल्यू आएगी। तो थर्ड नंबर पे जो पोजीशन होगा, हम असेंडिंग आर्डर में जब लिखेंगे तो असेंडिंग छोटे से बड़े, मान लो उसमें सबसे छोटे हम हैं, उसके बाद मेरा भाई है, देन मेरी बहन है,
उसके बाद पापा मम्मी, फिर मम्मी है, फिर पापा हैं। तो थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है? मेरी बहन आ रही है। तो जो बहन है वो क्या हो जाएगी, मतलब मिड वैल्यू हो जाएगी। तो दैट मीन्स ये ऑड हो गया। ऑड के लिए इस तरीके से करते हैं। देन हम आते हैं इवन। इवन का जो फॉर्मूला है, अगर सम संख्या है तो टोटल अगर सम है तो सम के लिए क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो टर्म है उसका अपॉन टू करते हैं, प्लस उस टर्म का अपॉन टू करने के बाद उसमें भी एक जोड़ देते हैं। मतलब टर्म को जो है टोटल नंबर को डिवाइड करने के बाद 1 जोड़ेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। 1 जोड़ करके फिर इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ करके देन अपॉन टू फिर से करते हैं, तब हमारा इवन का आता है कि मिडिल टर्म कौन सा है। ये मीडियन का हमारा फॉर्मूला है। 2 कंडीशन है, ये बहुत छोटा सा इजी फॉर्मूला होता है, आप याद कर लेंगे। सबसे सही इसमें होता है मोड। मोड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक। बहुलक, बहु का मतलब होता है बहुत। तो दैट मीन्स उसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया रहेगा वही क्या हो जाएगा, उस पूरे नंबर मतलब पूरे सीरीज का क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। अब हम इसका हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम नंबर, या फिर ऑब्जर्वेशन आप ना लिखो, सिर्फ मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर जो होगा वो जो है क्या हो जाएगा, उसका मोड हो जाएगा। अब हम थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई एक रैंडम में एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जिसका हमें माध्य, माध्यिका और मीन निकालना है। चलो लेट्स एग्जांपल में ये हमने ले लिया। 2 एग्जांपल लेते हैं। दो एग्जांपल लेते हैं। एक इवन का लिया है, एक ऑड का लिया है। अब पहले मीन निकालते हैं। मीन हमने क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। तो मीन का तो सबका फॉर्मूला एक ही रहेगा, बट चलो बस इसमें आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। हम सेकंड एग्जांपल से मीन सॉल्व करते हैं, जो हमारे लिए इजी होगा जोड़ने के लिए। उसमें सिर्फ जोड़ना है। एक एग्जांपल आपको दिखा देंगे तो सारा फॉर्मूले वैसे रहेंगे। ये जो मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला है ये सिंपल फॉर्मूला है। यदि हमें ग्रुप डाटा दिया गया, जैसा हम 9th में पढ़ते हैं ग्रुप डाटा, ये 6 to 8 के लिए तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है। बट जब हमें इससे थोड़ा सा हाई लेवल का आता है तो उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है। बट अभी हमें इसकी ज़रूरत है तो हम इसको सीखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको देखेंगे अगर ज़रूरत हुई तो। अगर आपको कोई कमेंट हो इससे रिलेटेड तो आप क्वेश्चन क्वेरी हो कोई तो आप इससे कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप डाटा का मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। पहले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। मीन, जैसा कि हमने कहा कि मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो इसमें सबको सम करना है। 10 + 9। पहले हम क्या करते हैं, सिंपली उसको असेंडिंग में कर लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखो मीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको बस जोड़ना ही है, अपॉन काउंट करना है। बट मीडियन में होगी तो पहले हम इसको असेंडिंग में कर लेते हैं। असेंडिंग में क्या करना है, 1 2 3 4 ये तो लिखा है। 1 2 4 2 बार है, देन 5 है, 6 7 8 हमारा नहीं है, 9 4 टाइम्स है, देन हमारा 10 है। ओके, अब हम इसको जोड़ लेते हैं। चलो 1 + 2 + 4 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9 4 टाइम्स +10 अपॉन
टोटल कितने हैं, ये तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो गए। अब काउंट करते हैं कितने टोटल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ हो जाएगा 12 हमारा। अब हम सबको जोड़ लेंगे, 2 1 3 3 + 4 7 7 4 4 11 16 22 29 38 47 56 56 के देन 65 10 75 अपॉन 12। अब उसकी जो वैल्यू आएगी डेसिमल पॉइंट्स में आएगी 6 are 72, देन 3 बचेगा, 2 जा 3 जा नहीं 2 जा जाएगा, देन 24 7 बचेगा। अप्रॉक्स में ये वैल्यू आ जाएगी, हम आगे नहीं 1 डिजिट तक ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, इस पूरे ऑब्जर्वेशन का मीन हो गया। अब हम मोड, पहले मोड काउंट कर लेते हैं, जो ई जी हमारा मोड, देन मीडियन पे आते हैं। मोड हमारा क्या है, दोनों में एक ही रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। देखो हमने असेंडिंग में करने के बाद सबसे ज़्यादा नंबर कौन है, एक, बाकी सब तो सिंगल है। एक हमें 4 2 टाइम्स दिख रहा है, एक हमें 9 4 टाइम्स 9 दिख रहा है। अब बताओ इन दोनों में सबसे ज़्यादा बार 4 और 9 में सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 9 हमारा 4 टाइम्स है, 1 2 3 4। तो देन मोड ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 9, बस हमें ये लिखना है। अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारा मीडियन। मीडियन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियन को सॉल्व करेंगे इन दोनों क्वेश्चन से, ठीक है। थैंक यू।